सभी साथियों को नमस्कार। मित्रों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि लगातार प्रतियोगी छात्रों के हित को लेकर के, उनके भविष्य को सुनिश्चित करने को लेकर के युवा मंच टीम का प्रयास जारी है, जिसके क्रम में आप लोगों ने देखा कि कल लखनऊ में भी हम लोगों ने पूरी मजबूती से छात्रों की आवाज़ रखी और सरकार तक आवाज़ आपकी पहुंच गई है। अब नई नियमावली और पुरानी नियमावली को लेकर के बहुत जल्द फैसला होने वाला है। फिलहाल हम बात करेंगे खास तौर से उन तमाम भर्तियों को लेकर के। कई अभ्यर्थियों ने लगातार फ़ोन करके कहा कि आप केवल एक ही मुद्दे को लेकर के चल रहे हैं, हम लोगों के मुद्दे पर कौन बात करेगा। तो मित्रों, बात तो सही है कि लगभग 2 महीने से हमने सिर्फ एक मुद्दे को था और तमाम मुद्दों से जो हमारे साथी जुड़े थे उन साथियों से हमारी वार्ता नहीं हो पाई। और हालांकि ये बड़ा मुद्दा भी था और कई साथियों के मन में इस पर सवाल भी थे कि सरकार अचानक नियमावली बदल रही है, अचानक नियम कानून बदल रही है। ऐसे में कई लाख परिवारों का जो है भविष्य अधर में है। तो युवा मंच टीम का जो प्रयास है सभी छात्रों के बीच में लगातार चल रहा है। मित्रों, आपको बता दें कि अगर हम बात करें खास तौर से शिक्षा सेवा चयन आयोग की, तो शिक्षा सेवा चयन आयोग में कई क्रमागत भर्तियां हैं। वो चाहे प्रधानाचार्य की भर्ती हो, चाहे प्राथमिक शिक्षक भर्ती हो, संबद्ध प्राइमरी की, या फिर जो है असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती हो। तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का अभी तक जो रिकॉर्ड रहा है थोड़ा सा तेज़ी से चला है। लोग तमाम तरीके से ये सवाल कर रहे हैं कि हाँ, हमारा जो है रिजल्ट कब आएगा, कॉलेज अलॉटमेंट कब होगा। तो उनको मैं बता दूं मित्रों कि देखिए, सारी चीज़ें एकदम तैयार हो रही हैं। कल भी हो सकती है, परसों भी हो सकती है, अगले सप्ताह भी हो सकती है, लेकिन बहुत जल्द आयोग इस पर कार्य करेगा। अगर हम बात करें बहुत स्पष्ट रूप से, तो ज़्यादातर साथियों के मन में नए विज्ञापन को लेकर के बहुत उहापोह की स्थिति बनी हुई है। अब उहापोह की स्थिति इसलिए बनी हुई है कि कई ऐसे साथी हैं जो यह चाहते हैं कि विज्ञापन जल्दी आए और जो विधानसभा का चुनाव है 27 में, उसके पहले भर्ती प्रक्रिया को समाप्त कर दिया जाए। तो ऐसे हालात में मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि युवा मंच टीम का पूरा प्रयास रहेगा कि हर हाल में भर्ती अगस्त के लास्ट तक आए और अगस्त के लास्ट तक भर्ती आने के बाद तत्काल उसी के साथ परीक्षा तिथियों की घोषणा भी उसी में रहे और परीक्षा की तिथियों की घोषणा के साथ ही साथ यह सुनिश्चितता रहे कि हम परीक्षा उसी तारीख पर करा लेंगे। आपने देखा होगा असिस्टेंट प्रोफेसर जो बीएड वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए आवेदन दोबारा लिया गया था, उसकी परीक्षा तिथियों में बदलाव कर दिया गया। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि एक तरफ तो ये लगता है कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग अभी उसी ढर्रे पर चल रहा है, पंचवर्षीय योजना, लेकिन कुछ कार्यों से ऐसा लगता है कि नहीं, कुछ तेजी आई है। तो हमें आपको थोड़ा सा धैर्य बनाने की जरूरत है साथियों। लगातार हम लोग सरकार से सवाल कर रहे हैं, लगातार सरकार तक हमारी आवाज़ मजबूती से पहुंच रही है और इस उम्मीद के साथ पहुंच रही है कि हम लोग शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार जैसे बड़े मुद्दे को सरकार तक पहुंचाने में सफल होंगे। आपको पता ही है कि सरकार अभी हाल ही में तिरंगा यात्रा का ऐलान किया है। ऐसे में आपने हमीरपुर की घटना को देखा होगा, जहां पर छात्र तिरंगा लेकर के, छोटे छोटे बच्चे अपने मुद्दे को लेकर के जा रहे हैं, वहां पर जो है लाठियां बरसाई जा रही हैं। तो कहीं देश में, आपको बता दें पूरे प्रदेश में, खास तौर से उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें, हालांकि अगर हम बात करें तो झारखंड में भी वही दशा है। आपने दिल्ली के जंतर मंतर की घटना को अच्छे से देखा ही है। तो कहीं ना कहीं पुलिसिया कार्रवाई थोड़ा सा आम जनमानस को झेलनी पड़ रही है। आपने कल देखा होगा लखनऊ में भी हम लोगों के साथ जो बर्ताव किया गया कि कहा जा रहा है कि हम आपको आगे नहीं जाने देंगे, अगर आप जाएंगे तो हम फिर कार्रवाई कर देंगे। तो इन सभी चीज़ों को तो हमें आपको देखिए झेलना पड़ेगा, क्योंकि लोकतंत्र की जो खूबसूरती है हमारे आपके संघर्ष से ही है। अगर हम सवाल नहीं करेंगे, बोलेंगे नहीं, तो निश्चित तौर पर हमें आपको कुचल दिया जाएगा। फिलहाल कल का जो प्रयास था बहुत ही सराहनीय रहा। हम अपनी बात अधिकारी स्तर पर मजबूती से रखे, मंत्री जी से भी वार्ता हुई, आप लोग उसके प्रत्यक्षदर्शी हैं, और मंत्री जी के हस्तक्षेप से ही, उनके पीआरओ के हस्तक्षेप से ही मामला जो है सॉर्ट आउट हुआ है। और उम्मीद है कि बहुत जल्द इस पर अधिकारी निर्णय लेंगे और आप लोगों को एक बड़ी जीत मुबारक होगी। तो हमारा आपसे यही अनुरोध है कि हमें आपको संगठित रहना है, एकजुट रहना है और मजबूती से सरकारों से सवाल करना है। जब तक हम सवाल नहीं करेंगे तब तक समस्या का निदान नहीं होगा। आप अगर यूपी ट्रिपल एससी की बात करें मित्रों,
तो वहाँ कई ऐसे रिजल्ट हैं, कई ऐसी परीक्षाएं हैं जो लंबित चल रही हैं, जिनका कोई भी जिरह नहीं है, जिन्हें यूपीटीपीएससी भूल गया है। अब सोचिए कि 2022 का रिजल्ट नहीं आया है, तो अगर हम गंभीरता से विचार करें तो आयोगों की जो दशा है बद से बदतर है। कल आपने देखा होगा कि जीडीसी के कुछ रिजल्ट भी आए, और जीडीसी के रिजल्ट के बाद तमाम साथियों उन्हें बहुत फ़ोन भी किया कि हमारी सूची में नाम शामिल कर दिया गया है, तो उनके लिए बधाई हो। हम लोग कल बहुत व्यस्त थे, और बस व्यस्त इसलिए थे कि हमें हर हाल में पुरानी नियमावली को सरकार के संज्ञान में डालना था। अब इसके क्रम में अगर हम मित्रों बात करें तो एक वर्ग ऐसा भी है जो सिर्फ और सिर्फ कटाक्ष करना जानता है। लोगों का यह मानना है कि लोकतंत्र में अगर आप आंदोलन करें तो सरकार गुस्सा कर जाएगी। सरकार से हमारी डिमांड है, हम सरकार से 2 महीने लगातार आंदोलन के बाद तो हम लोग लखनऊ की ओर कूच किए हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, हमें आपको गफलत में नहीं रहना है। मजबूती से, ईमानदारी से हम लोगों ने संघर्ष किया है, और सरकार इस संघर्ष को बहुत करीब से देख रही है। तो जब सरकार करीब से देख रही है तो निश्चित तौर पर सरकार को हमारी आपकी बातों को मानना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है सरकार हमसे है, हम सरकार से नहीं है। और 27 में चुनाव है, तो निश्चित तौर पर सरकार को हमारी बातों को सुनना पड़ेगा। अगर हम बात करें भ्रष्टाचार को लेकर के, तो सच्चाई यही है कि भ्रष्टाचार तो चरम पर है, लेकिन इसका निवारण नहीं दिखाई दे रहा है। विपक्ष भी अगर सवाल करता है, विपक्ष भी अगर इस पर स्टैंड लेता है, तो विपक्ष को भी मैं बता दूं कि विपक्ष भी अपनी सरकारों में, जब उनकी सरकारें हुआ करती थी, तो भ्रष्टाचार तो था ही, और तमाम एलिगेशन लगाए गए थे। तो कोई यह दावा नहीं कर सकता कि हमारी सरकार में भ्रष्टाचार नहीं। हाँ, उस पर अमल किया जा सकता है, उसको रोका जा सकता है। और वर्तमान में आप देख ही रहे हैं, कहा जा रहा है कि बुलडोजर का राज है, पता नहीं कौन सा राज है, लेकिन आम जनता तो डर रही है। लेकिन जो माफिया हैं उनको न बुलडोजर का डर है, न इस सरकार से डर है। तो कहीं न कहीं इस सरकार को अगर माना जाए तो ये हर पायदान पर फेल दिखाई दी है। आपको स्पष्ट बता दें, हमीरपुर की घटना ने वाकई सभी को बहुत निराशा दी है कि छोटे छोटे बच्चों को पुलिस दौड़ा दौड़ा कर खदेड़ रही है। तो कहीं ना कहीं आप लोग इससे समझ सकते हैं कि क्या चल रहा है देश में, क्या चल रहा है प्रदेश में। और अब तो बड़ा सौभाग्य है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री भी लगातार इंस्टाग्राम पर आ रहे हैं, और उन्हें भी लगता है कि सोशल मीडिया से ही सब कुछ होगा, और मीडिया से इतर हट के लोग काम कर रहे हैं। जबकि वही राहुल गांधी का सीधे सीधे बयान है कि रील देख कर के लोग टाइम पास कर रहे हैं, स्टॉल कर रहे हैं। तो सबका अलग अलग नज़रिया है। बाकी आपका नज़रिया क्या है, मैं आपसे चाहूँगा कि आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करने का काम करें। मेरी कोशिश रहेगी कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग हर हाल में समयबद्ध तरीके से परीक्षाओं को संपादित कराए, और जितने भी रिक्त पद हैं उन रिक्त पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी करे। कई साथियों ने जीव विज्ञान के पदों को लेकर या तमाम अन्य पदों को लेकर के सवाल किया, इसमें इतने पद क्यों हो सकते हैं, विज्ञान में इतने हैं तो जीव विज्ञान में होना चाहिए। तो मेरी गुजारिश है, आयोग से तो नहीं कहूँगा, निदेशालय से मैं कहूँगा कि अगर रिक्त पद हैं तो एक बार उनको सूचित करके मंगाया जाए, क्योंकि छात्रों को पढ़ाने के लिए शिक्षकों की बेहद ज़रूरत है। प्रधानाचार्य की भर्ती के मामले में मैंने आपसे पहले ही बताया था कि प्रधानाचार्य के पदों को लेकर के, और विज्ञापन पुरानी नियमावली से होगा, नया नियमावली से होगा, इसको लेकर के मंथन चल रहा है। जबकि अगर मेरी बात जहाँ तक हुई है कि निदेशालय का ये प्रयास है कि पुरानी नियमावली से दोनों भर्तियाँ हों, चाहे वो टीजीटी पीजीटी की बात हो, चाहे आपके जो है प्रधानाचार्य की बात हो। अब शासन स्तर पर इस पर कहाँ निर्णय लिया जाएगा, कैसे निर्णय लिया जाएगा, ये शासन पर चीज़ें आधारित हैं। तो हमें आपको थोड़ा सा इंतजार करना होगा। बाकी पुरानी नियमावली को लेकर के हम लोग तो लड़ ही रहे हैं, और आपको पता है कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग भारी भरकम आयोग सरकार ने बना ही दिया है। 11,000 ग्रामीण क्षेत्रों की प्राइमरी की भर्ती है, जबकि छात्रों की मांग है कि बड़ी भर्ती मिले, और जो प्रदेश में अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय जो हैं, और ख़ास तौर से प्राथमिक विद्यालय जो हैं, इनमें शिक्षकों की पर्याप्त संख्या होनी चाहिए। सरकार का जो दावा होता है, सरकार के दावे खोखले होते हैं, और मुझे जहाँ तक लगता है कि सरकार के जो अधिकारी हैं वो खुद सरकार से खुश नहीं हैं,
और सरकार की लुटिया डुबोने में कोई कोर कसर नहीं रख रहे हैं। वो खुद चाहते हैं अधिकारी, चूँकि अधिकारियों पर भी प्रेशर है, तो अधिकारी खुद चाहते हैं कि सरकार किसी तरीके से जाए। अब सरकार को ये तय करना है कि जाना है कि रहना है। और ख़ास तौर से आप लोग जानते ही हैं कि ये सरकार तानाशाहीपूर्ण तरीके से तो कार्य करती रही है, लेकिन तानाशाहीपूर्ण तरीके से कार्य करने के बावजूद भी लगातार आंदोलन होते चले आ रहे हैं। आपने देखा होगा लखनऊ की घटना, तो आपको पता ही होगी, जो साथी संलिप्त थे इस आंदोलन में। और आंदोलनों का पूरे प्रदेश में, पूरे देश में वर्तमान में एक नया माहौल बना है। भ्रष्टाचार को लेकर के आपने देखा ही होगा झारखंड में क्या दशा चल रही है। तो हमें किसी से मुंह नहीं मोड़ना है। हमारी अब की कोशिश है कि हम लोग लगातार लोकतंत्र की खूबसूरती को बनाए रखें। आंदोलन भी होते रहेंगे, हम लोग संघर्ष भी करते रहेंगे और सोशल मीडिया पर भी हम लोग आवाज़ उठाते रहेंगे। तो नमस्कार, धन्यवाद, शुभ रात्रि। मुझे उम्मीद है कि आप स्वस्थ और मस्त होंगे और एक नई सुबह होगी और हम लोग नई ऊर्जा के साथ संघर्ष करेंगे। जय हिंद।